हेलो एवरीवन, मैं मनीषा गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो कराई थी तो बेसिकली ये उसी का पार्ट है जिसमें हमने बात की थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन हमें करना था। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, पहले आप उस पार्ट को देखिए और उसके बाद ये आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या रूल है हमारे डेबिट करने के, क्या रूल है हमारे क्रेडिट करने के। तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स के टाइप्स का पता होना चाहिए कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, और फिर जो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है यही हमें बताएंगे। इन टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कि भाई किस अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट्स को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है, वे गिवन है। जब वे हमें पता चलेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे, और तभी हमें पता चलेगा कि भी जिस इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी ये अकाउंट आए हैं तो इस अकाउंट को हमें डेबिट करना है या इसको क्रेडिट करना है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करती हूँ या फिर इसको हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो अप्रोचेज आपकी अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर। फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसको इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, और सेकंड आपका मॉडर्न अप्रोच या फिर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, और अमेरिकन अप्रोच भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली जिस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं वो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो अकाउंट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम, ठीक है, तो कुछ रूल्स गिवन है उसके बेस पर जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है इसको टू पार्ट्स में आगे आपका डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट आपको आइडिया हो रहा होगा नाम से भी, पर्सनल जो किससे रिलेटेड है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या फिर फर्म से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, जैसे डेटर से रिलेटेड है, या फिर हमारे क्रेडिटर है। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और इम्पर्सनल मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड रही है, जैसे कि हमारे एसेट से रिलेटेड है, या फिर हमारे जो एक्सपेंसेस है, गेयर है, उससे रिलेटेड है, तो वे हमारे आ जाएंगे इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट है इसको फर्दर बाइफरकेट किया गया है तीन पार्ट्स में: नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये नाम से आपको एक आइडिया हो रहा होगा। नेचुरल पर्सन अकाउंट मीन्स जो नेचुरल पर्सन से, हमारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। जैसे मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो सांस लेता है, जो चल फिर सकता है, तो उससे जो रिलेटेड है वे हमारे किसके अंदर आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। और आर्टिफिशियल पर्सन कि भाई जो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, हमारी तरह चल फिर नहीं सकता, एक तरह से उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। या हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे पर्सन से जिनका जो क्रिएशन हुआ है लो ने उसको क्रिएट किया है, और लो ही उसको एंड कर सकती है। उसका जो लिक्विडेशन है, वाइंडिंग अप है, उन अकाउंट्स का लो ही करेगी, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स कि भाई वे किसी पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, अभी हम करते हैं इनको डिटेल में। और इसी तरह से फिर इम्पर्सनल अकाउंट है, इसको आपका क्लासीफाई किया गया टू पार्ट्स में, रियल अकाउंट और हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट्स को हम डिटेल में करते हैं। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट वैसे तो नाम से ही आइडिया हो रहा है कि भाई जब किसी भी पर्सन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई आपका जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वह भी आपका हो सकता है। तो देखिए, अकाउंट्स रिलेट टू द पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट हम किसको बोलेंगे? वे अकाउंट से जो किससे रिलेट करते हैं? पर्सन से। जैसे कि भी कोई इंडिविजुअल अकाउंट है, या फिर कोई फर्म से हमारी कंपनीज है, या फिर डेटर है, क्रेडिटर्स अकाउंट्स है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने अभी आपने डायग्राम अभी देखा था, तो पर्सनल अकाउंट को आगे फर्दर आपका डिवाइड किया गया है नेचुरल पर्सन में, आर्टिफिशियल पर्सन में और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो हम बोल सकते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट है ये इंक्लूड करता है फोर थिंग्स। इसके अंदर चार चीजें आएगी: नेचुरल पर्सन आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे, कोई भी लाइबिलिटीज है वह आ जाएगी, और 5 वर्ड्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें, अगर ये 4 चीजें गिवन है तो इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो एमसीक्यू ने आपसे यही पूछा जाएगा, एक अकाउंट की टाइप दे दी जाएगी, फिर पूछ लिया जाएगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए आपको ये 4 चीजें याद रखनी है कि नेचुरल पर्सन है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, या फिर कोई लाइबिलिटीज है, या फिर ये 5 वर्ड है। तो हम टिक कर देंगे कि ये भाई कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए, नेचुरल पर्सन की बात करते हो तो नेचुरल, मैं क्या हूँ? नेचुरल पर्सन हूँ। आप क्या हो? नेचुरल पर्सन है, जो चल फिर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं,
जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल का अगर अकाउंट है, जैसे राम अकाउंट है, मोदी अकाउंट है, मनीषा अकाउंट है, राहुल गांधी जी अकाउंट है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। और इन अकाउंट्स को अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आपको और डिटेल में पूछ लिया जाए कि भी वहाँ पे पर्सनल अकाउंट ने देके वहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट दे दिया जाए, तो फिर हमें राम अकाउंट को क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और अगर नेचुरल पर्सनल अकाउंट गिवन नहीं है, जस्ट पर्सनल अकाउंट है, तो फिर ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट है। इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, देखिए पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो पर्सन जिन पर्सन को किसने क्रिएट किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। एंड वाइंडिंग अप ओनली बाय द लॉ, और लॉ ही उसका क्या करेगी, वाइंडिंग अप करेगी, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी अकाउंट है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट है, कोई भी कंपनी लिमिटेड है, कोई भी लिमिटेड कंपनी अकाउंट है, ठीक है, कोई भी बैंक अकाउंट आपका XYZ कोई भी बैंक हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे क्या आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि आप सभी को पता है जो कंपनी है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, लॉ ही कंपनी को फॉर्म करती है, और जो वाइंडिंग अप अगर होगा, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तो उसको सिर्फ लॉ ही लिक्विडेट करेगी। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका लाइबिलिटीज आप सभी को पता है, जो भी बर्डन है, लाइबिलिटीज बेसिकली एक हम बोझ बोल सकते हैं, बर्डन है कि भाई जो फर्म है उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है ये 5 वर्ड्स, अगर ये 5 वर्ड्स गिवन है, 5 वर्ड्स कौन कौन से है, एक्रूअल है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, फोर्थ आपका प्रीपेड है, और फिफ्थ आपका अनअर्न्ड। अगर ये पांचों वर्ड आपके इफ दीज वर्ड्स एज सफिक्स और फिक्स विद एनी इनकम एक्सपेंडिचर, अगर ये 5 वर्ड किसी भी इनकम के साथ गिवन है या फिर आपका किसी भी एक्सपेंडिचर के साथ गिवन है, तो वह आपका कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट, या फिर इसका जो इसका नाम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर MCQ में आपका वर्ड गिवन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो फिर आपको टिक करना है रिप्रेजेंटेटिव पर, और अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवन नहीं है तो फिर हम किस पे टिक करेंगे, पर्सनल अकाउंट पर। तो अगर ये 5 वर्ड गिवन है किसके साथ, ये आपको याद रखना है, इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ, इसके आगे या पीछे कहीं पे भी गिवन है एज अ सफिक्स या फिर एज अ परफिक्स, अगर इनको अफिक्स इनको यूज किया गया है, तो फिर हमें इनको भी जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर होगा ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और अगर हमारा सिंगल इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन है तो फिर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं कहलाएगा, तब ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिवन है क्या, एक्रूअल इनकम, ठीक है, एक्रूअल इनकम अकाउंट, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भी बताइए ये कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या कहोगे, एक्रूअल इनकम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और मैंने क्या बताया, अगर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड गिवन नहीं है तो फिर आपको पर्सनल अकाउंट पर ही टिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम किनको बोलते हैं, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, कि भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से है, वे अकाउंट से जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पर्सनस को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस को। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सैलरी आर ड्यू टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज है उनको हमें क्या करना, सैलरी देनी है, तो भाई ये जो सैलरी अकाउंट होगा अब, ठीक है, ड्यू हो चुकी है, हमने अभी तक नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या है कि भी जिसका टाइम आ चुका है लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया ना सैलरी के साथ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से वर्ड देखने 5 वर्ड है, तो यहाँ पे हमने देखा आउटस्टैंडिंग वर्ड हमारे गिवन है, और आउटस्टैंडिंग को हमने किसके साथ लगा दिया, एक्सपेंडिचर है अभी फिलहाल के लिए सैलरी, तो सैलरी के साथ जैसे ये वर्ड लग गया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, ये हमारा बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको, एम्प्लॉयज को, कि भाई ये सैलरी हमें किसको देनी है, एम्प्लॉयज को देनी है, ठीक है। तो देखिए ये 5 वर्ड है, अब मैं ये 5 वर्ड भी आप लोगों को बता देती हूँ उनका मीनिंग क्या है। एक्रूअल का मतलब क्या है कि भाई ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्रूअल इनकम। आउटस्टैंडिंग मैंने अभी आपको बता दिया, जिसका टाइम हो चुका है देने का लेकिन अभी तक हमने नहीं दिया है। एडवांस का मतलब क्या है, और प्रीपेड, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये सिनोनिम्स एक तरह से बोल सकते हैं, एडवांस या फिर प्रीपेड, जिसकी हमने क्या किया, एडवांस में ही हमने पेमेंट कर दी है, तो वो आ जाएगा हमारा एडवांस या फिर प्रीपेड। और अनअर्न्ड, अर्न का मतलब क्या होता है, कमा लेना, और अन लग गया तो इसका मतलब नहीं कमाया। ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें मिल चुकी है, हमें मिल गई है लेकिन उसको हमने अभी तक अर्न नहीं किया है, तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी।
ठीक है, भी पैसा तो हमें पहले ही मिल गया लेकिन उसके बदले काम हमने अभी तक नहीं किया तो हमें करना पड़ेगा, तो ये हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है पर्सनल अकाउंट के बारे में, ये अगर चीजें गिवन है तो हम उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, जो कि है हमारा रियल अकाउंट। तो देखिए अब रियल अकाउंट, ठीक है, या फिर इम्पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स था तो दो तरह से था आपका, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर हमने 4 चीजें इंक्लूड की थी जो मैंने आपको बता दी है। तो इम्पर्सनल के अंदर आपका आएगा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो रियल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होगा, विच आर रिलेटेड टू द टेंजिबल एंड द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म। जो भी एक फर्म है उसकी जो टेंजिबल एसेट्स है, जो उसकी इंटेंजिबल एसेट्स है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट रहेगा उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। ठीक है, जो भी एक फर्म की प्रॉपर्टीज है, जो भी एक फर्म की जो पोजीशन है, जो भी उसके पास है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो बेसिकली क्या कहलाएंगी, उसकी एसेट कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डेटर है, डेटर भी हमारे क्या है, एसेट है, लेकिन जो डेटर है, डेटर को हम रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जो डेटर अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। डेटर हमारा बेसिकली क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेट करता है, पर्सन इसके अंदर आएगा, नेचुरल पर्सन, तो इसलिए ये हमारे क्या पर्सनल अकाउंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई डेटर को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि कई बार बच्चे जो डेटर है, डेटर को भी क्या मान लेते हैं कि वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो टेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मशीनरी है, हमारी बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी टेंजिबल है। और इनटेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, एग्जांपल है रियल अकाउंट के। तो इसके अंदर हमारे जैसे लैंड अकाउंट है, लैंड अकाउंट हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। बिल्डिंग हमारा, तो बिल्डिंग अकाउंट रियल अकाउंट है। गुडविल है, पेटेंट है, ये सारे के सारे क्या है, रियल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन्स, रेवेन्यू एटसेट्रा। जो भी कोई अकाउंट जो हमारे किससे रिलेटेड है, एक बिजनेस के अंदर जो भी एक्सपेंसेज हुए हैं, लॉसेज हुआ है, हमें कोई भी इनकम हुई है, गेन हुआ है, रिवेन्यू हुआ है, तो वो सारे के सारे कौन से अकाउंट हमारे कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट, अभी सैलरी हमने दी है तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेज है। वेजेस की पेमेंट के, वेजेस क्या है, एक्सपेंसेज है, तो सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, ये सारे के सारे क्या नॉमिनल अकाउंट है। जैसे रेंट एंड टैक्सेज है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी, और अगर हमने पेमेंट की है तो एक्सपेंसेस हो जाएगा। सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, ये हमारे सारे के सारे क्या आएंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो अब ये जानने के बाद, टाइप्स ऑफ अकाउंट जानने के बाद कि भाई हमारा पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो ये अकाउंट्स की नॉलेज होने के बाद ही हमें क्या समझ में आएगा, जो हमारे रूल्स है। तो देखिए कितनी यहाँ पे कितना ज़्यादा पहले हमने स्टडी किया, उसके बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, तो ये भी हमारा मेन ही है जो मैंने आपको कराया है, लेकिन ये सब पहले हमें जब ये पता होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तभी हम रूल सीख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। तो ये अब हमारे बेसिकली निकल के आए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और द गोल्डन, इनको जो ये रूल्स है हमारे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल्स है, इनको गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। और पूरी की पूरी जो अकाउंट्स है, पूरी की जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी हम एंट्री करेंगे, वो इन ही रूल्स पर हमारे क्या बेस्ड है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो समझ लेना कि भाई पूरी अकाउंट्स आपको आ गई है, आपको जनरल एंट्री करनी आ गई है। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या गोल्डन रूल है। तो हमने 3 हमारे अकाउंट्स आए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो तीनों ही अकाउंट्स के लिए हमारे कुछ रूल बना रखे हैं। तो देखिए पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्सनल के लिए हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल क्या लगेगा कि भाई जो रिसीवर है उसको तो डेबिट कर दो आप, और जो देने वाला उसको क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, तो ये किसका रूल, हमारा पर्सनल का, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट पर हमारा रूल लगेगा डेबिट द, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि भाई डेबिट हम किसको करेंगे, अगर हमारे क्या है वर्ड्स कम इन, अगर कुछ आया है तो डेबिट करो, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और अगर कुछ गया है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमारे क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, अगर फर्म के अंदर कुछ भी एक्सपेंसेज हुआ है, लॉसेज हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड द गेन्स, अगर हमें कोई भी इनकम हुई है, कोई भी गेन हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम लेके चलते हैं अपना फर्स्ट पर्सनल रूल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मेरे 4 एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भी
जो राम है, ठीक है, राम से हमें, ठीक है, 50,000 रुपये कैश मिला, ठीक है, राम ने 50,000 रुपये दिए हैं, तो इसकी हमारी क्या एंट्री होगी? तो हमने देखना, तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। टू फोल्ड एस्पेक्ट हमारा यहाँ पे आएगा। ड्यूल एस्पेक्ट एक प्रिंसिपल है जो मैंने आपको करा चुकी हूँ, तो उसके अंदर हमारे क्या दो अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो जो मेरी ट्रांजेक्शन है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, तो देखिए ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, जो है मेरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। तो यहाँ पे दो अकाउंट हमारे कौन कौन से आए हैं, मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बता चुकी हूँ, तो आप इजीली बता सकते हो। यहाँ पे दो अकाउंट हमारे कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा हमारा राम अकाउंट। तो अब देखिए कैश जो अकाउंट है हमारा, कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, और राम अकाउंट हमारा कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। तो अब हमें एंट्री करनी है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो हमने देख लिया भाई राम तो हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम अब यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट, और राम ने क्या किया, राम से हमें रिसीव्ड हुआ है, इट मीन्स राम ने हमें दिया है, तो राम अब क्या हो गया, देने वाला गिवर। तो हम यहाँ पे राम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैश हमारे पास आया है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हमारी क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा रियल अकाउंट का क्या था रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आया कैश आया उसको डेबिट किया। एंड और राम हमारा पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो राम देने वाला है तो टू राम, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 50,000, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए ये जो रूल्स हमारे डेबिट और क्रेडिट के, या ये जो गोल्डन रूल्स है, अगर हमें ये रूल्स पता, हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता है, तो तभी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। उम्मीद कर सकती हूँ कि भाई आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा, कहीं पे भी कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जहाँ पे भी कहीं पे भी आप को डाउट आए तो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। देखिए इसमें मैंने आपको ये आपका पर्सनल अकाउंट का भी अप्लाई करके दिखा दिया और रियल का भी। अब एक ले लेते हैं हम एक्सपेंसेस का यहाँ पे। तो देखिए फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन हमारी क्या हुई, जो नेक्स्ट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई कि भाई हमने सैलरी है, सैलरी की पेमेंट की है, ठीक है, सैलरी पे या फिर वेजेस पेड की हमने, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस हमने पे की है, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस पेड, ये हमने पेमेंट कर दी है। तो अब हमने देखा यहाँ पे पेड इन कैश ही कर देती हूँ मैं, पेड इन कैश 10,000, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसके अंदर दो अकाउंट हमारे आए, क्या, एक तो कैश अकाउंट है और एक सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस मेरा कौन सा अकाउंट है, सैलरी एंड वेजेस मेरा है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी और वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेज है, इनकम गेन्स है, वे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। और कैश हमारा फिर से क्या है, सैलरी एंड वेजेस है मेरा नॉमिनल अकाउंट, और कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी, तो मैंने नॉमिनल अकाउंट का अपना रूल देखा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेज। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट की है, तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो मैं इसको डेबिट करूंगी। तो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट, इसको मैं डेबिट कर दूंगी। और टू यहाँ पे मेरा क्या गया है, कैश अब गया, ठीक है। तो कैश क्या था मेरा, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम इन, अगर कुछ आया है तो उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ गया है तो उसको क्रेडिट करो। अब कैश हमारे पास से गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू कैश और जो भी हमारा 10K। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। अगर हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाई ये कौन सा अकाउंट है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा, अगर हमें यही नहीं पता है कि सैलरी वेजेज अकाउंट कौन सा है, तो फिर हम रूल कौन सा लगाएंगे। जब हमें ये पता है कि भाई सैलरी और वेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा ये रूल है, तो तभी तो हम जो रूल है डेबिट का और क्रेडिट का उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना जरूरी है। जो भी आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो उसके अंदर चेक कीजिए कि भी कौन से दो अकाउंट्स आपके इफेक्ट हुए, फिर उन अकाउंट्स का क्या रूल है, और फिर उसके बेस पर आप इजीली क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री है उसको कर सकते हो। तो ये था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके देखना घर पे, और ट्रांजैक्शन जो भी होगी उन सब की प्रैक्टिस करके देखना, उससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा।
तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच हमने कर ली, जिसको कि ट्रेडिशनल अप्रोच को हमें इंग्लिश अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं, और उसी अप्रोच को हम अपनी अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। लेकिन हम मॉडर्न अप्रोच को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, और ये भी बिल्कुल ईजी है आपकी, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच क्या थी हमारी, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो अकाउंट्स हमने किया था, दो अप्रोचेज में हमने किया था क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हमारी ये दो अप्रोचेज है जो डिसाइड करती है कि भी अकाउंट्स को हमें कब डेबिट करना है, या किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो दो अप्रोचेज है जो हमें बताती है, तो उसमें से एक हो चुकी है। तो अब जो मॉडर्न अप्रोच है, इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से अकाउंट्स को कब अकाउंट को डेबिट करेंगे और कब हम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए ये अप्रोच हमारा क्या बोलती है, वही हमारे जो ये एसेट लाइबिलिटीज वो तो सेम ही रहेगी। तो एसेट्स के लिए ये अप्रोच बोलती है, अगर हमारी एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम एसेट्स को क्या कर देंगे, उस अकाउंट्स को क्या कर देंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रूल हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, किसके लिए, एसेट के लिए। फिर लाइबिलिटीज की अगर बात करते हैं तो फॉर लाइबिलिटीज हम क्या करेंगे, अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और वैसे भी ये तो नॉर्मल सी भी बात है, ठीक है। अगर आपको ना भी ध्यान रहे कि भी ये मॉडर्न अप्रोच में क्या है, या नाम देख के आप कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या है, तो ये तो बेसिक सी बात है। जो एसेट है, एसेट का बैलेंस हमारा क्या रहता है, डेबिट रहता है ना। तो अगर एसेट का बैलेंस डेबिट है, तो अगर एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो हम डेबिट ही करेंगे उसको, अगर एसेट्स हमारी कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। सेम हमारा जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमारा क्या लेके चलते हैं हम, क्रेडिट। तो अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारी लाइबिलिटीज कम होगी, डिक्रीज होगी, तो उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह से कैपिटल की बात करती हूँ, तो कैपिटल भी एक तरह से लाइबिलिटी है, एक फर्म के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है कैपिटल। तो सेम कैपिटल का, अगर कैपिटल का बैलेंस हमारा क्या रहता है, क्रेडिट रहता है ना। तो अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसी तरह से फिर हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस की। तो देखिए इनकम हमारे लिए क्या है, इनकम जब भी होगी तो उसका बैलेंस हमारा इनकम का क्रेडिट रहता है, तो इनकम के लिए हम क्रेडिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये है आपकी क्या, मॉडर्न अप्रोच, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अमेरिकन अप्रोच। तो इसी के साथ ही मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, दोनों ही अप्रोच आपको कंप्लीट करा दी है। दोनों ही अप्रोच के आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी बता दिए भी क्या क्या रूल्स है। तो बेसिकली जो हमारे गोल्डन रूल्स है जो डेबिट और क्रेडिट करने के, वे इसी के साथ ही हमारे कंप्लीट हुए। तो अब हमारी बचती है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, ठीक है, वो छोटा सा ही टॉपिक रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। तो देखती हूँ या तो उसको एक ही वीडियो में, या फिर उसके साथ ही कोई और भी टॉपिक हम ऐड करके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा जो टॉपिक मैंने आपको कराया है। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपका कोई भी सजेशन हो वह भी आप मुझे दे सकते हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको KVS का PGT कॉमर्स का सिलेबस, और इसी के साथ ही HPSC का जो स्क्रीनिंग का आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस में आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।